अब अगला है अपना हवेली स्थापत्य। तो हवेली स्थापत्य में अपन को क्या याद रखना है? तो जैसे सेठ साहूकार बनवाते थे, हवेलियां कई मंजिल की होती थी, ठीक है, ये कोई काम की नहीं है। अब कहाँ कहाँ पे है? शेखावटी में है, ढूंढाड़ में है, मारवाड़, मेवाड़, इन सारी जगह पे मिली है। शेखावटी क्षेत्र अधिक भव्य और कलात्मक है। यहाँ पे जो मिली है छज्जे, बरामदे, छोर छारों के, ये कोई काम का नहीं है, बता देते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, तो जैसलमेर में है पट्टवों की हवेली। सेठ गुमान चंद बापना ने बनाई थी, 5 मंजिल है और 40 छरों के शानदार है। इनको हटा दो। तो सेठ गुमान चंद्र बापना ने बनाई थी 5 मंजिला पट्टों की हवेली। फिर है सालिम सिंह की हवेली। तो ये है 9 खंड की है, 7 पत्थर और 2 ऊपरी खंड लकड़ी के हैं। तो 7 पत्थरों से बनी है, 2 ऊपरी खंड इसके लकड़ी के हैं, सालिम सिंह की हवेली। फिर है नथमल की हवेली। तो शिल्प कार्य किया था हाथी और लालू ने। तो ये हो गई कहाँ की? जैसलमेर में। जैसलमेर में 3, पटवो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। फिर है बीकानेर। बीकानेर में आती है बच्छावतों की हवेली। इसको बनाया था किसने? कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा। लाल पत्थर से निर्मित है, ज्यामितीय शैली की नक्काशी की गई है, ज्योमेट्रिक नक्काशी है इसमें। आधार, बेल, बूट, पत्तियां हैं, फूल पत्तियां। मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय प्रभाव है इस पे, मुगलों का, किशनगढ़ का और यूरोपीय। फिर अन्य यहाँ पे जो है बीकानेर में, वो है मोहता की हवेली, मूंदड़ा की हवेली और रामपुरिया हवेली। तो मोहता, मूंदड़ा, रामपुरिया और बच्छावत, ये है बीकानेर की। फिर शेखावटी में जाते हैं तो भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है, स्वर्ण नगरी के रूप में विख्यात है ये। झुंझुनू में आते हैं, शेखावटी के झुंझुनू क्षेत्र में सबसे पहले। तो देखो शेखावटी की है, वो भित्ति चित्र के लिए विख्यात है, स्वर्ण नगरी के रूप में विख्यात है। ये कौन? शेखावटी एरिया। अब इस शेखावटी में झुंझुनू, उसमें आता है पहले नवलगढ़। नवलगढ़ में 100 से ज्यादा हवेलियां हैं, जिसमें रूप निवास हवेली, जलन पौधार हवेली और भगेरिया की हवेली। तो रूप निवास की, जलन की और भगेरिया। तो अपन कैसे याद रखेंगे? जिसका रूप अच्छा होता है उससे जलन करते हैं और उसको देख के भाग जाते हैं अपन, ठीक है। तो रूप निवास, जलन, भगेरिया, ठीक है। तो नवलगढ़, अब नवलगढ़ कैसे याद रखेंगे? नवलगढ़ में रूप निवास है, तो अपन याद रखेंगे जैसे नई बहू आती है, तो नवल हो गई एक तरीके से नई, ठीक है। और उसका रूप अच्छा होता है, उससे जलन करते हैं लोग और दूर भागते हैं, ठीक है। फिर बिसाऊ। बिसाऊ में कौन है? नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ जय दयाल की हवेली, जय दयाल कठिया की हवेली। फिर सीताराम संगीतिया की हवेली, रामपुरिया हवेली, हवेलियों की गली, रामपुरिया परिवार की हवेली, माणक चंद रामपुरिया हैं, भंवरलाल रामपुरिया हैं, डागा हवेली, सेठ चांदमल डड्डा की हवेली, बिनानी चौक की हवेली। तो ये कौन सी है? बिसाऊ की। तो बिसाऊ में है नाथू। तो देख ऐसे याद रखेंगे अपन, बिसाऊ, ऊ, नाथू, ऊ। यहाँ पे नाथूराम पोद्दार की बिसाऊ में है, जय दयाल कठिया की हवेली, सीताराम संगीतिया की हवेली। तो ये याद रखने, सीताराम संगीतिया, ठीक है, रामपुरिया हवेली और ये सब। फिर झुंझुनू में जाते हैं तो यहाँ पे टिबड़े वाला की हवेली, टिबड़े वाला की हवेली और ईसरदास मोदी की हवेली। तो झुंझुनू में कौन सी है? टिबड़े वाला की हवेली और ईसरदास मोदी की हवेली। तो ये है झुंझुनू शहर में है, ये टिबड़े वाला की हवेली और ईसरदास मोदी की। फिर ढूंढलोद। ढूंढलोद में सेठ लालचंद की हवेली। तो सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है ढूंढलोद में। फिर मुकुंदगढ़। मुकुंदगढ़ में है सेठ राधा कृष्ण हवेली। सेठ राधा कृष्ण हवेली, केसर देव कनेडिया की हवेली। तो मुकुंदगढ़ में केसर देव कनेडिया की हवेली, सेठ राधा कृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़ में। फिर चिड़ावा। चिड़ावा में है बगड़िया की हवेली, बगड़िया की हवेली। फिर मैहनसर में सोने चांदी की हवेली, मैनसर में सोने चांदी की हवेली। फिर आता है सीकर। सीकर में श्री माधोपुर, एक जगह जहाँ पे है पंसारी की हवेली। तो श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली। फिर रामगढ़ है, रामगढ़ में ताराचंद रुइया की हवेली, ठीक है। फिर फतेहपुर। फतेहपुर में नंदलाल देवड़ा की हवेली और कन्हैया लाल की हवेली। तो नंदलाल देवड़ा और कन्हैया लाल की। फिर चूरू में है मालजी का कमरा हवेली, मालजी का कमरा हवेली और रामनिवास गोयनका की हवेली, ठीक है। तो चूरू में है मालजी का कमरा हवेली और रामनिवास गोयनका की हवेली। फिर मंत्रियों की हवेली।
ठीक है। और जोधपुर, जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, गोलचा एवं तटीय परिवार की हवेली, ठीक है। फिर राखी हवेली और पोकरण की हवेली। तो बड़े मियाँ की हवेली, गोलेछा की हवेली, तटीय परिवार की हवेली, राखी हवेली और पोकरण की हवेली, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। फिर आगे चलते हैं अपन टोंक। टोंक में है सुनहरी कोठी, टोंक में सुनहरी कोठी है। फिर जयपुर में आते हैं, जयपुर में कौन सी हवेलियां हैं? तो जयपुर में है नटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, ठीक है, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, ठीक है। तो ये तो हो गई हवेलियां। तो नटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली। फिर आती है कुछ छत्रियां। छत्रियों में चलें तो आंतेड़ की छतरी, ये अजमेर में है, दिगंबर जैन संप्रदाय की है ये आंतेड़ की छतरी, आतेड़। फिर मूसी रानी की छतरी तो महाराजा बख्तावर सिंह ने बनाई थी मूसी की याद में, और 2 मंजिला है। महाराजा बख्तावर सिंह एवं मूसी की याद में बनवाई है ये, 2 मंजिला है, महाराजा विनय सिंह के टाइम पे बनी है। संगमरमर है इसमें, 80 खंभों पर टिकी है ये, 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। 2 मंजिला है, पहली मंजिल लाल पत्थर से और दूसरी मंजिल संगमरमर से बनी है इसकी, ठीक है। फिर एक है तला की छतरी, तो तला की छतरी मध्यकालीन है जिसमें भित्ति चित्र मिले हैं, और ये भी अलवर में है, ठीक है, तला की छतरी। फिर नेडा की छतरी, नेडा की छतरी अलवर में है, सरिस्का अभ्यारण्य में है ये नेडा की छतरी। फिर थानेदार नातू सिंह की छतरी, ये शाहबाद 12 में है, डाकुओं से मुकाबला करते थे और महाराज उम्मे सिंह ने निर्माण करवाया था थानेदार नातू सिंह की छतरी। फिर रैदास की छतरी तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। फिर गैटोर की छतरियां तो जयपुर के राज परिवार की हैं, ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस परिसर में है और माधो सिंह द्वारा निर्मित है। फिर बड़ा बाग की छतरी तो जैसलमेर में है, बड़ा बाग राज परिवार की छतरियां हैं, चार बाग की छतरियां भी कहते हैं। और कोटा, सॉरी, ये तो हो गए बड़ा बाग, तो जैसलमेर के राज परिवार की छतरियां हैं। फिर है चार बाग की छतरी, तो चार बाग की छतरियां वो कोटा के में है और कोटा के राज परिवार की छतरियां हैं चार बाग। फिर है 32 खंभों की छतरी, तो मांडलगढ़ में है, भीलवाड़ा में, शाहजहाँ द्वारा निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आमेर के जगन्नाथ कछवा की है, मेवाड़ के साथ युद्ध के दौरान देहांत हो गया था उनका, आमेर के जगन्नाथ कछवा, तो मांडल भीलवाड़ा में है, 32 खंभों की छतरी। फिर देवी कुंड सागर तो बीकानेर में है, राज परिवार की छतरियां हैं, देवी कुंड सागर बीकानेर के राज परिवार की, और इन्हें दीप कुबरी सती होने वाली अंतिम राजकुमारी थी यहाँ पे, ठीक है। तो देवी कुंड सागर बीकानेर के राज परिवार की है। ऐसे ही कोटा वालों की थी चार बाग की छतरी, बड़ा बाग है जैसलमेर वालों की, ठीक है। तो अपन को याद रखना है। फिर आगे चलें, 84 खंभों की छतरी है, देवपुरा बूंदी में, और धाई बाई देवा की स्मृति में बनवाई है, अनिरुद्ध द्वारा बनवाई गई थी और 1683 में, ठीक है। फिर है कपूर बाबा की छतरी, तो जग मंदिर में है, उदयपुर में, शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी कपूर बाबा की छतरी। फिर गंगाबाई की छतरी, तो ये उदयपुर में है। फिर है बागोर की हवेली, तो ये बागोर की हवेली कहाँ से आ गई बीच में, हटाओ इसको बागोर की हवेली को, तो ये हो गई छतरी, गंगाबाई छतरी उदयपुर में। फिर आते हैं कुछ महल, तो महल देखते हैं। अलवर में विजय मंदिर पैलेस, 1918 में महाराजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया, विजय सागर झील पर है ये, और भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। विजय मंदिर पैलेस। फिर है सिटी पैलेस जो भी अलवर का है, तो ये राजा, ये बना था 1793 में राजा बख्तावर सिंह द्वारा, मूसी रानी की छतरी भी है यहाँ पे, और सागर झील के किनारे है, ठीक है। फिर है सीलीसेड महल, तो ये विनय सिंह द्वारा बनवाया गया था रानी शीला की याद में, या फिर रानी शीला के लिए, ठीक है, सीलीसेड। फिर हवा बंगला भी है अलवर में। फिर है बीकानेर, अब बीकानेर चलते हैं तो लालगढ़ पैलेस, ये है बीकानेर में है, महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाया गया था पिता लाल सिंह की स्मृति में, 1915 में लॉर्ड हार्डिंग भी आए थे यहाँ पे, ठीक है, लालगढ़ पैलेस। फिर है गजनेर महल, तो गजनेर बीकानेर, गजनेर गज सिंह द्वारा बनवाया गया था गजनेर बीकानेर में, और अकाल राहत कार्यों के लिए बनवाया गया था ये, ठीक है, गजनेर महल। फिर है जयपुर में देखते हैं हवा महल, तो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 में जयपुर में, पांच मतलब 5 मंजिला है, वास्तुकार थे इसके लालचंद उस्ता,
और पहली इसकी मंजिल है शरद ऋतु, दूसरी है रतन मंदिर, सॉरी पहला है शरद मंदिर, दूसरा है रतन मंदिर, तीसरा है विचित्र मंदिर, फिर है प्रकाश और हवा। तो सबसे ऊपर जाते हैं तो हवा लगती है, दूसरे पे प्रकाश, फिर विचित्र, फिर रतन और शरद। सबसे नीचे में सर्दी लगती है, क्योंकि सबसे नीचे है। सबसे ऊपर हवा लगती है, उससे ऊपर प्रकाश, फिर विचित्र, फिर रतन, फिर शरद। फिर सिटी पैलेस, तो जयपुर राज परिवार का निवास स्थल है, 7 मंजिला है। निवास स्थल है, 7 मंजिला है। 1729 में बना था सवाई जयसिंह द्वारा। विद्याधर भट्टाचार्य इसके वो थे, क्या बोलते हैं ना उसको, आर्किटेक्चर। मुबारक महल यहाँ पे सवाई माधो सिंह द्वारा बनाया गया है, माधो सिंह द्वितीय द्वारा। और सर स्टीवन जैकब के निर्देशन में बना था ये, स्टीवन जैकब, विद्याधर भट्टाचार्य। फिर है शीश महल, तो आमेर में है, मिर्जा जयसिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल, मिर्जा जयसिंह। फिर सामूद महल, तो सामूद जयपुर में है, राजा बिहारी दास द्वारा बनवाया गया था। और 1645 में 7 बहनों का मंदिर है इसमें, सामूद महल। तो सामूद महल का है, सामूद जयपुर में, सामूद है जयपुर में जगह है सामूद वहाँ पे, तो राजा बिहारी दास द्वारा। फिर अल्बर्ट हॉल 1876 में बना था, भारत और फारसी शैली का है। और राजा राम सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसका शिलान्यास किया था। अल्बर्ट, और शिलान्यास के लिए अल्बर्ट एडवर्ड आए थे, और राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। राज्य का प्रथम राजकीय संग्रहालय है ये। और फिर है जल महल, जो मानसागर झील पे है, सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया गया था, गर्भावती नदी पर बांध बनाकर। फिर जोधपुर, जोधपुर में चले तो उम्मेद भवन है, जो छीतर महल भी, उसमें छीतर महल है, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा बनवाया गया था 1929 में अकाल राहत कार्य के लिए, और वास्तुकार थे विद्याधर। ठीक है, तो वास्तुकार इसके कौन थे, विद्याधर। और जयपुर वाले में भी विद्याधर थे एक, पर वो अलग है। फिर जसवंत थड़ा, राजस्थान का ताजमहल था, और 1899 में बना था, महाराजा सरदार सिंह की याद में बना था, महाराजा सरदार सिंह द्वारा बना था, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया था। यहाँ जोधपुर के शासकों की छतरियां हैं। 1899 में जसवंत थड़ा। फिर अजीत भवन, अजीत भवन है जोधपुर में, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है ये, अजीत भवन, और जोधपुर में है। फिर बिजोलिया, बिजोलियो के महल, बिजोलोई के महल कायलाना जोधपुर में है। बिजोलोई के महल भी तख्त सिंह द्वारा बनवाए गए। फिर एक थंबा महल, ये मंडोर में है जोधपुर में, और प्रहरी मीनार मानी जाती है ये, महाराजा अजीत सिंह के समय बना था ये, क्योंकि मंडोर सीमा मानते हैं किसकी, जोधपुर और मारवाड़ की, तो प्रहरी सीमा मीनार है ये, एक थंबा महल। फिर तलहटी के महल, तो महाराजा सुर सिंह द्वारा बनवाए गए थे, रानी सौभाग्य देवी के निवास हैं यहाँ पे। और कालांतर में विधवा रानियां यहाँ पे रहा करती थी। सौभाग्य देवी का निवास था, कालांतर में विधवा रानी यहाँ पे रहती थी, यहाँ पे तलहटी के महल में। फिर राई का बाग, तो जोधपुर, जोधपुर में है राई का बाग महल। फिर कोटा, कोटा में अभेड़ा मंदिर है, कोटा में है ये, चंबल नदी के तट पे। अबली मीणी का महल मुकुंदरा कोटा में है, राव मुकुंद सिंह द्वारा बनवाया गया था, पासवान थी उसकी अबली मीणी उसके लिए। फिर भरतपुर, भरतपुर डीग के महल, डीग भरतपुर में जल महलों की नगरी है, महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया था। फिर सावन भादो महल, तो डीग में है, और बदन सिंह द्वारा बनवाया गया था ये। तो सावन भादो महल है डीग में, बदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। फिर टोंक, टोंक में सुनहरी कोठी, टोंक में 1824 में, टोंक नवाब आमिर खां के समय शुरू हुआ था। स्वर्ण की नक्काशी है यहाँ पे, इब्राहिम खान द्वारा करवाई गई थी स्वर्ण की नक्काशी, इब्राहिम खान द्वारा। टोंक नवाब आमिर खान के समय शुरू हुआ था। फिर मुबारक महल है, ये भी टोंक में है, ईद उल जुहा पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है यहाँ पे मुबारक महल में। फिर उदयपुर, उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस है, उदयपुर में है ये, महाराजा सज्जन सिंह द्वारा बनवाया गया था। और वाणी विलास महल भी कहते हैं, योगेश्वर वाणी विलास सज्जन सिंह के गुरु थे, यहाँ पे रहते थे। फिर जग निवास महल, जो पिछोला झील पे है, 1746 में बना था, महाराजा जगत सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। तो सज्जनगढ़ तो बनाया था महाराजा सज्जन सिंह ने। वाणी विलास महल भी कहते हैं इसको। ठीक है। फिर एक है जग निवास, जो है जगत सिंह द्वितीय ने बनाया था। फिर एक है जग मंदिर, तो ये महाराजा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था 1651 में।
फिर एक है नौ चौकी महल, तो उदय सिंह द्वारा बनवाया गया था, महाराणा का राज्याभिषेक होता है नौ चौकी महल में। फिर गोल महल एवं धोला महल भी हैं यहाँ पे, किसमें, उदयपुर में, गोल महल व धोला महल। फिर आगे चलें तो खेतड़ी महल, खेतड़ी महाराजा भूपाल सिंह ने बनवाया था 1735 में, ग्रीष्मकालीन विश्राम होता था ये उनका, और झुंझुनू में है ये, खेतड़ी झुंझुनू में, राजस्थान का दूसरा वह महल भी कहते हैं इसको, खेतड़ी का महल। फिर है काष्ठ का रन बसेरा महल, तो झालावाड़ में काष्ठ का रैन बसेरा महल, कृष्ण सागर झील के समीप है, कृष्णा सागर झील जो कि झालावाड़ में है उसके पास। फिर एक थम्बिया महल, एक थम्बिया महल है शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है इसके पास में, एक थम्बिया महल के पास डूंगरपुर में है ये, और गैप सागर झील के निकट है ये। कौन सा, एक थम्बिया महल, महारावल शिव सिंह द्वारा बनवाया गया था 1730 में। फिर ओखा रानी का महल, ये है सिरोही में। फिर अधर थंब महल, तो गोठ मांगलो तो नागौर में है ये, अधर थंब महल। फिर रूठी रानी का महल भीलवाड़ा में है, धौड़ की यशोदा कहा जाता है। फिर जोगी महल या सुपारी महल, ये है सवाई माधोपुर के किले में। फिर जहांगीर के महल हैं पुष्कर में है, ठीक है। फिर खानपुर महल, तो मुगल शाहजहां का आराम गाह है खानपुर महल, ये धौलपुर में है, तालाब ए शाही यहाँ पर है, 1622 में बनवाए गए थे, मनसबदार थे सुलेखा खान, ठीक है। तो ये हो गए अपने महल। फिर आगे चलते हैं, तो अब आते हैं स्तंभ। स्तंभ में आता है पहला तो विजय स्तंभ, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा द्वारा निर्माण करवाया गया था, और सारंगपुर युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था 1437 में, सारंगपुर युद्ध। फिर 1440 में निर्माण हुआ था और पूर्ण हो गया था 1448 में। 9 मंजिला है, 122 फुट का है, और वास्तुकार थे जैता व उसका पुत्र नापा एवं पूंजा। तो पुत्र थे नापा और पूंजा, वास्तुकार था जैता। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है, डॉक्टर गर्ग ने कहा है। फिर भगवान विष्णु को समर्पित है ये, और कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इसको जेम्स टोड ने कहा है। फिर जैन कीर्ति स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ में ही है, आदिनाथ को समर्पित है, जैन महाजन जीजाक का है, जीजाक द्वारा बनवाया गया है ये। फिर निहाल मीनार, ये धौलपुर में है, 1880 में निहाल सिंह ने बनवाई थी, 8 मंजिला घंटाघर है ये। फिर ईसरलाट सरगासूली कहते हैं, जयपुर में 7 खंड की है, महाराजा ईश्वरी सिंह द्वारा बनवाई गई थी। राजमहल टोंक के युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में 1749 में, मराठों से विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। फिर है ताजिया टावर, तो जैसलमेर में है ताजिया टावर, 5 मंजिला है। फिर है गूजर कालूदान की मीनार, ये जोधपुर में है। फिर है गामत गाची की मीनार, ये भी जोधपुर में है, गामत गाची की मीनार। फिर नेयर खां की मीनार कोटा में है। चोटिला पीर दुल्ले शाह की मीनार पाली में है। फिर तो ये हो गए, अब आगे अपन चलते हैं, तो आगे आती हैं कुछ बावड़ियाँ। तो बावड़ियों, राजस्थान के जीवन काल में बावड़ियों को बहुत महत्व है, इन सबको हटाते हैं, काम किए हैं। तो अपरजिता ग्रंथ में 4 प्रकार की बावड़ी बनाने का उल्लेख है, किसमें, अपारजित प्रक्षा ग्रंथ में, अपारजित प्रक्षा ग्रंथ में 4 प्रकार की बावड़ी, मेघदूत में बावड़ी बनाने का उल्लेख है, और भीनमाल के कलाकार इसकी बनाते थे, बहुत प्रसिद्ध है भीनमाल के कलाकार बावड़ी बनाने में, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहली बावड़ी, तो दौसा में है भांडारेज की बावड़ी, दौसा। फिर एक है चांद बावड़ी, ये भी दौसा में है, आवानेरी में, निकुंभ क्षत्रिय की राजधानी है ये, और चांद नामक राजा का उल्लेख मिलता है यहाँ पे। फिर है मंगरेज की बाड़ी, मंगरेज की बड़ी बावड़ी, तो ये भी 5 मंजिला बावड़ी है। तो दौसा में 3, भांडारेज की बावड़ी, चंद बावड़ी, मंगरेज की बड़ी बावड़ी। फिर है बूंदी में, तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, इसमें आता है रानी जी की बावड़ी, तो बावड़ियों का सिरमौर है ये, 1699 में रानी नाता वन जी ने बनवाया था, अनिरुद्ध की पत्नी थी ये। फिर एक है अनारकली बावड़ी, तो दासी अनारकली द्वारा बनवाया गया था। फिर एक है चार बाग बावड़ी, तो केसर बाग भी कहते हैं, राजाओं की समाधि स्थल है, शत्रु साल के समय 64 रानियों ने आहुति दी थी इस जगह, चार बाग बावड़ी, ठीक है। अपन देख रहे थे कि वो कोटा वालों की है ना, तो वो। फिर यहाँ पे अन्य कौन कौन सी है, नवलखा बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, चपा बाग की बावड़ी। फिर आगे चलें तो जयपुर में कुछ बावड़ियां हैं, जैसे पन्ना मीना की बावड़ी, जयपुर में मिर्जा
जयसिंह के काल में बनी थी। फिर जीर की बावड़ी, तो ये भी जयपुर में है। फिर है झुंझुनू में कुछ बावड़ियां हैं, जैसे भूत बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी और खेतनों की बावड़ी, तो ये है झुंझुनू की बावड़ी। एक है भीलवाड़ा में चमना बावड़ी, शाहपुरा भीलवाड़ा की है, 3 मंजिला है ये। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा बनवाई गई थी, महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाई थी। फिर सीताराम जी की बावड़ी, तो रामचरण जी को तपोस्थली है वहां पे है ये, रामचरण जी की तपोस्थली ना वहां पे, राम स्नेही संप्रदाय की, तो सीताराम जी की बावड़ी। फिर चोखा बावड़ी और बाई राज बावड़ी, तो ये सब भीलवाड़ा में है। तो भीलवाड़ा में चमना बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी, चौकी बावड़ी और बाई राज बावड़ी। फिर है बारह, बारह में बड़गांव की बावड़ी, जिसको बनवाया था पटरानी जादौन द्वारा, बड़गांव की बावड़ी। फिर है ओस तीची की बावड़ी, ओस तीची की बावड़ी, और एक है तापसी जी की बावड़ी। ये है शाहपुरा बारह में। ठीक है। फिर डूंगरपुर, डूंगरपुर की बावड़ियां हैं, जिसमें नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, और आस्करण की रानी प्रेमल दे ने बनवाई थी, आस्करण की रानी प्रेमल दे ने। फिर है कैला बावड़ी, तो कैला बावड़ी डूंगरपुर की है, और ये रानी गुमान कवरी ने बनवाई थी, कैला बावड़ी गुमान कवरी ने, रानी गुमान कवरी। फिर डेसा गांव की बावड़ी, तो ये हो गई। तो डूंगरपुर में नौलखा, कैला और डेसा गांव की। फिर जोधपुर में तापी बावड़ी, हाथी बावड़ी, चौहान बावड़ी, राव जोधा की पत्नी थी, रानी थी चांद कुंवरी, उन्होंने बनवाई थी चौहान बावड़ी। फिर गंगा बावड़ी जोधपुर में है, राव गंगा द्वारा बनवाई गई थी, गंगा बावड़ी जोधपुर में राव गंगा ने द्वारा। फिर त्रिमुखी बावड़ी, तो रानी उमा देवी द्वारा उदयपुर की त्रिमुखी बावड़ी किसने बनवाई थी? उदयपुर रानी रामसर दे ने बनवाई थी, राज सिंह की पत्नी थी, राज सिंह के काल में बनवाई थी, सॉरी 1652 से 1680 में। बप्पा से राज सिंह तक की जानकारी मिलती है, रानी रामसर दे द्वारा त्रिमुखी बावड़ी। फिर गोसुंडी बावड़ी, ये श्रृंगार देवी द्वारा बनवाई गई थी, महाराणा रायमल की पत्नी थी हैं, और गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में है ये। ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, गंगा बावड़ी जोधपुर में है, और चौहान बावड़ी ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में ही है, जोधा की रानी चांद कुंवरी ने बनवाई थी। फिर है सुख विलास बावड़ी, तो ये करौली में है, ये शाही कुंड भी है सुख करौली में। ठीक है, सुख विलास बावड़ी। फिर प्रताप बाव बावड़ी, तो प्रतापगढ़ में है, प्रताप बाव ने बनवाई थी 1699 में। फिर सारडा रानी की बावड़ी टोंक में है, सारडा रानी की। फिर एक है हाडा रानी की बावड़ी, ये टोडा रायसिंह टोंक में है। फिर एक बिनोता की बावड़ी है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। फिर है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो अब आ गए मंदिर और दरगाह और इन पे। ठीक है। तो उस्मान हारूनी के शिष्य थे ये, ईरान से आए थे 1142 में, पृथ्वीराज चौहान के समय का काल था ये। और मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन ने इनकी पक्की मजार बनाई थी और गुम्बद का निर्माण करवाया था, तो मांडू के सुल्तान ने करवाया था ये। तो ठीक है। और ये कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के समय अकबरी मस्जिद बनवाई गई, और रजब माह में यहाँ पे उर्स लगता है। भीलवाड़ा का गोरी परिवार यहाँ पे ध्वजा, मतलब ध्वजा फहराता है। और निजाम द्वारा हैदराबाद के मीर उस्मान अली द्वारा यहाँ पे जो भी है, सॉरी निजाम द्वारा बनवाया गया एक, हैदराबाद के मीर उस्मान अली द्वारा। फिर एक मुख्य मज़ार है जो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई थी, मुख्य मज़ार। फिर इसमें देग हैं, बड़ी देग अकबर द्वारा दी गई, छोटी देग जहांगीर द्वारा। फिर बेगम जी दालान जो है वो जहांआरा ने बनवाया था, बेगम जी दालान। और शाहजहानी मस्जिद वो शाहजहां ने बनवाई थी, तो शाहजहां ने बनवाई थी शाहजहानी मस्जिद, बेगम दालान जहांआरा ने, बड़ी देग अकबर की, छोटी देग जहांगीर की। मुख्य मजार बनवाई थी सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। निजाम द्वार बनवाया था हैदराबाद के मीर उस्मान अली ने। भीलवाड़ा का गोरी परिवार यहाँ पे ध्वजा फहराता है। रजब माह में उर्स लगता है। अकबर ने अकबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन ने पक्की मजार और गुम्बद का निर्माण कराया था, पृथ्वीराज चौहान के समय आए थे। फिर घोड़े की मजार ये अजमेर में है, तारागढ़ दुर्ग में। और हजरत मीरा साहब का मकबरा है यहाँ पे, हजरत मीरा साहब का मकबरा, सबसे प्रिय घोड़ा था उनका ये, इसलिए घोड़े की मजार कहते हैं, हजरत मीरा साहब का मकबरा।
फिर अब्दुल्ला खां का मकबरा तो अजमेर में है और बीबी का मकबरा भी कहते हैं इसको। तो अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में और बीवी का मकबरा भी कहते हैं। फिर है अढ़ाई दिन का चौपड़ा, तो ये अजमेर में राजस्थान की प्रसिद्ध मस्जिद है। इसका वास्तुकार अबू बकर थे, ठीक है। और 1153 ईस्वी में 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर मस्जिद में बदल दिया। इस मस्जिद में प्रतिवर्ष पंजाब शाह संत की याद में अढ़ाई दिन का उर्स पड़ता है, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का चौपड़ा कहते हैं। इनकी दीवार पर राजस्थान में फारसी भाषा में का सबसे पुराना बड़ा लेख अंकित है। फिर प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर किल हॉर्न को इस मस्जिद में बीसल देव द्वारा रचित संस्कृत नाटक नाटक हरिकेली तथा उनके दरबारी कवि सोमदेव द्वारा रचित नाटक ललित विग्रह राज का कुछ अंश उत्कीर्ण किया हुआ मिला है। किसे? किलहॉर्न को, ठीक है। और इस नाटक की प्रशंसा में किलोन ने कहा है कि मृगराज जितना प्रतापी राज था उतना ही बड़ा विद्वान था। उसका नाटक हरिकेली कालिदास तथा भवभूति की रचनाओं से स्पर्धा कर सकता है। फिर अगला है हमामुद्दीन नागौरी की दरगाह। तो तारकिन सुल्तानों का फकीर कहते हैं इसको और सन्यासियों का सुल्तान है ये। तारकिन का उर्स बढ़ता है यहाँ पे। गिनानी तालाब है, गिनानी तालाब नागौर में है ये। और मोहिउद्दीन चिश्ती के साथ भारत आए थे कौन? हमीमुद्दीन नागौरी। फिर है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, तो गलियाकोट डूंगरपुर में है ये। माही नदी के तट किनारे है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की है। गलियाकोट में उर्स बढ़ता है। तो सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। फिर नरहड़ के पीर, ये झुंझुनू में शेख सलीम चिश्ती के शिष्य हुआ करते थे। संत हजरत शक्कर शाह शक्करबार शाह के समय और कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है, ठीक है। फिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और शक्कर शाह भी कहते हैं इनको, ठीक है। शक्कर बार शाह, संत हजरत शक्कर बार शाह, नरहड़ के पीर। फिर है नवाब रूहिल खां का मकबरा, तो ये झुंझुनू में है नवाब रूहिल खां का। फिर अलाउद्दीन आलम शाह की मस्जिद, ये तिजारा अलवर में अलाउद्दीन आलम शाह की। फिर फतेहगंज का मकबरा, तो 5 मंजिला है और अलवर में है। शाहजहाँ का मंत्री था ये फतेहगंज, शाहजहाँ के मंत्री उसके द्वारा बनवाया गया था फतेहगंज का मकबरा, ठीक है। फिर अब्दुल्ला पीर की दरगाह, तो बोहरा संप्रदाय की है, बांसवाड़ा में है अब्दुल्ला पीर की। फिर है नौकजा पीर की कब्र, तो ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नौकजा पीर। फिर मलिक पीर की दरगाह तो जालोर दुर्ग में है। फिर संत मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में, हुए काली सिंध नदी के तट पे है। जामा मस्जिद शाहबाद में है, 12 में, और औरंगजेब द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका। फिर बीबी जरीना का मकबरा तो धौलपुर में है। मुगल बादशाह आजम शाह ने 17वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था उसकी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में। दिलरस बानो बेगम को राबिया उत दौरानी के नाम से जाना जाता था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। तो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में। फिर है जोधपुर में एक मीनार मस्जिद। एक मीनार मस्जिद है। गुलाब खां का मकबरा है। बूरे खां की मज़ार है। गूजर कालू दान की मज़ार है। तो जोधपुर में कौन कौन से? एक मीनार मस्जिद, गुलाब खां का मकबरा, बूरे खां की मज़ार, गूजर कालू दान की मज़ार। फिर झालावाड़ में अपन ने देखा था नेयर खां की मीनार, मुफ्ती की मज़ार। फिर बड़े पीर की दरगाह है नागौर में। फिर जामा मस्जिद टोंक में है। सही मस्जिद है। अमीर खां पिंडारी ने इसको निर्माण शुरू कराया था। सोने की चित्रकारी करवाई थी इब्राहिम खान ने, ठीक है। फिर अकबर की मस्जिद है, ये आमेर में है अकबर की मस्जिद। फिर नलीशा मस्जिद, यह है सांबर में नलीशा मस्जिद। फिर काका जी की दरगाह, ये प्रतापगढ़ में है काका जी की दरगाह। इस दरगाह को कांठल की दरगाह भी कहा जाता है, काका जी की दरगाह को। फिर तोफ मस्जिद जालोर दुर्ग में है। अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था जालोर विजय के उपलक्ष्य में। फिर पाली में खुदा बख्श की दरगाह है। पीर दुल्ले शाह की दरगाह है। मस्तान बाबा की दरगाह है। फिर अलाउद्दीन का मकबरा तो चित्तौड़गढ़ में है ये। मकबरे पर लगे हुए फारसी में लेख में अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक तथा ईश्वर की छाया कहा गया है। तो अलाउद्दीन का मकबरा चित्तौड़गढ़ में। फिर राजस्थान के लोक नृत्य आ गए हैं, ठीक है, तो इनको देखते हैं।